कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमूना वाली टिप्पणी की, जिससे सियासी घमासान जारी है। विपक्षी नेता भड़के हुए हैं। विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर चौतरफा हमलावर हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं, उन्हें किसी नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मैं भी पीएम मोदी, गृह मंत्री या फिर किसी भी नेता के खिलाफ कई तरह की बातें कह सकता हूं, लेकिन सम्मानजनक भाषा ही लोकतंत्र की ताकत है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह चिंता की बात है कि ऐसे लोग प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं, जिसको लेकर यूपी से लेकर केंद्र की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। राहुल गांधी को लेकर तंज कसने वालों ने कई नाम रखे हैं, जैसे पप्पू, शहजादा, युवराज। क्या वाकई में बीजेपी राहुल को कुछ नहीं समझती? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अब विपक्ष के नेता एक एक करके पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। तो ये वो टिप्पणी है जिस पर घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी को योगी के नमूना वाले बयान पर कांग्रेस बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हुई है। मेरे सहयोगी मनोहर केसरी ने प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह से बात की है इसको लेकर। हमारे साथ प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमन सिंह हैं, जो कांग्रेस से आते हैं। उज्जवल जी, योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि राहुल गांधी नमूने हैं और इन्हें राजनीति में रहना चाहिए। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं ऐसे ओछे बयानों की, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये विपक्ष के लोगों पर ऐसे घटिया बयान देने का, और मैं तो कहना चाहूँगा ये केंद्रीय नेतृत्व बुलवा रहा है। ये उनकी भावना न भी हो, लेकिन उनसे बुलवाया जा रहा है और वो उनको खुश करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा बयान दे रहे हैं। ये निंदनीय है। जिस पर देश के करोड़ों लाखों लोगों की आस्था टिकी हो, उस पर ऐसा ओछा बयान देना, मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखलाई देता है कि आने वाले दिनों में ये उनकी हताशा है, ये उनकी निराशा है। वो राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते, उनके मुद्दों का जो है उनके मुद्दों पर उनकी कोई एक तस्वीर साफ नहीं होती। जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए इस तरीके के ओछे बयान विभिन्न कोनों में दिलवाए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी मुखर होकर, सशक्त होकर देश के वंचितों की, शोषित की, अल्पसंख्यक की, किसानों की आवाज़ को उठाते रहेंगे, मजबूती के साथ लोकसभा में रखते रहेंगे और बेखौफ होकर, बेपरवाह होकर, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के जनादेश का अपमान किया है, उस अपमान का बदला अगर कोई लेगा तो देश की महान जनता लेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ओछे बयानों से, गिरे हुए बयानों से राजनीति की चर्चा को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। ऐसे गिरे हुए बयान देना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत सी बन गई है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 52 धर्मस्थल को तो खोज लिए हैं और बाकी इसी तरह खोजेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि उनको अपनी कामयाबी, उनको जो सरकार में रहे 8 साल, उसको बतलाने को, दिखलाने को कुछ है नहीं। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में चले जाएं, मैं प्रयागराज से आता हूं, पीने के पानी को टैंकरों से सप्लाई किया जाता है। मैंने लोकसभा में उठाया, सिंचाई की एक भी लिफ्ट कैनाल हमारे प्रयागराज में नई जो है लगाई गई। ऐसे पूरे प्रदेश का हाल है। एक भी गांव को आपने विकसित नहीं किया। जैसे लोहिया गांव समाजवादी पार्टी की सरकार में था, अंबेडकर गांव बहुजन समाज पार्टी की सरकार में था। ग्रामीण क्षेत्र का तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया। आज गांव का जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए। युवा परेशान है, महंगाई से लोग परेशान हैं, गिरती हुई, लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था से लोग परेशान हैं, गिरते हुए स्टॉक मार्केट से लोग परेशान हैं।
तो उस पर तो चर्चा नहीं होती, उस पर तो बात नहीं होती। वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये नाकामयाब प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार का है। मैं तो कहना चाहूँगा, आप पुराने इतिहास के पन्ने, पुरानी कब्रों को उखाड़ कर क्या देखेंगे, आप नया इतिहास लिखने का प्रयास करिए। इसको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ में अलग अलग पार्टी के